राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आप सभी को भाई दूज की शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजा सामग्री, महत्व, कथा के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं भाई दूज के बारे में। भाई दूज के साथ ही 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का समापन होता है। भाई दूज का पर्व बहन और भाई के प्रति विश्वास और प्रेम का होता है। हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन भाई दूज के पर्व मनाया जाता है। देश भर में भाई दूज के पर्व को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। यह दिन भाई बहन के प्यार और स्नेह के रिश्ते का प्रतीक होता है। आइए जानते हैं भाई दूज के बारे में। भाई दूज कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाई जाएगी। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक कर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस बार यह पर्व 3 नवंबर यानी कि आज मनाया जा रहा है। भाई बहन की स्नेह का प्रतीक यह पर्व दिवाली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। आइए जानते हैं इस बार भाई दूज का शुभ मुहूर्त और भाई को तिलक करने का सही समय। भाई दूज का शुभ मुहूर्त। भाई दूज का त्यौहार 3 नवंबर यानी कि आज मनाए जा रहे हैं। भाई दूज के त्यौहार का शुभ मुहूर्त मनाने से लाभ होता है, जबकि राहु काल में भाई को तिलक करने से बचना चाहिए। भाई दूज की द्वितीय तिथि 2 नवंबर यानी कि आज रात 8:21 से लगेगी, जो 3 नवंबर यानी कि आज रात 10:05 तक बनी रहेगी। इस दिन भाइयों को तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:10 से लेकर 3:22 तक रहेगी, यानी कि तिलक करने का शुभ मुहूर्त 2 घंटा 12 मिनट तक रहेगा। अब हम पूजा थाली में जो सामान रखा जाते हैं उसके बारे में आप सभी को बतलाते हैं। भाई दूज पर भाई की आरती उतारते वक्त बहन की थाली में सिंदूर, फूल, चावल के दाने, सुपारी, पान का पत्ता, चांदी का सिक्का, नारियल, फूल माला, मिठाई, कलावा, दुबा घास और केले जरूर होना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बिना भाई दूज का त्यौहार अधूरा माना जाते हैं। आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। बहनें सुबह स्नान करने के बाद अपने इष्ट देव भगवान श्री हरि विष्णु या गणेश जी की पूजा करें। इस दिन भाई के हाथों में सिंदूर और चावल का लेप लगाने के बाद उस पर पान के 5 पत्ते, सुपारी और चांदी का सिक्का रखें। उसके बाद बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाएं और फिर भाई की दीर्घ आयु के लिए मंत्र पढ़ें। फिर भाई का मिठाई से मुंह मीठा करवाएं और अंत में उसकी आरती उतारें। इस दिन बहुत से भाई अपने बहनों के घर जाकर भोजन भी करते हैं और उन्हें कुछ उपहार भी देते हैं। अब हम आप सभी को कौन सी उंगली से तिलक करना चाहिए उसके बारे में आप सभी को बताते हैं। मान्यता है कि भाई दूज के दिन बहन की अनामिका अंगुलियों में अमृत तत्व निकलता है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें कि बहनें अपने सीधे हाथ की अनामिका अंगुली रिंग फिंगर से भाई को तिलक करें। टीका करते समय भाई अपने मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। बहनें भाई के लिए मंगल कामना करें, तिलक करें और अक्षत लगाएं। आइए अब जानते हैं इसकी कथा के बारे में। आइए आप सभी रसपान कीजिए भाई दूज की लोक कथा के बारे में। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे को वही मृत्यु हो जाती थी और बहु विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होने बाकी थी। इस तरह अपने बेटे की मरे जाने के दुख से बुढ़िया माई रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक करा जाऊं। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के यहाँ गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई लेप, घी में
चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसने डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? तब सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। तब भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन ना हो तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन की तिलक कर लूँ तब तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गए। दोनों बड़े खुशी हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, न तो दूध की रसोई सूखे और न ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, हे बहन, इतनी देर क्यों लगा रही है? तू क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि ऐसा ऐसा किया है। भाई बोला, अरे पगली, कहीं घी में भी चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लीपे हैं? गोबर से रसोई लीप दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा, हमारे लिए क्या लाई हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला, बहन तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना है। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख के दे दिया। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चे को जब भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनाने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बजरा पिसा था वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चे ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यह बात माँ को आकर बताई तो वह बावड़ी सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा गैल बटोई देखा, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले वही तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया, कहीं तूने मेरा लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ए ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने। ले दे के लड्डू ही तो दिए थे। उसके भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है, ज़रूर तूने खाया है। अब तो मैं तेरे साथ चलूँगी। भाई बोला, तू ना मार रही है तो चल। फिर चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख, दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, वहाँ शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह ज़मीन में 6 सिलाएँ गड़ी है और एक बिना गड्ढे रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये सिलाई कैसी है। तब उस बुढ़िया ने बताया कि यह एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये सिलाई ज़मीन में गड़ी है। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा। तब यह 7वीं शिला भी ज़मीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएँ किसी और के नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की है।
उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहाँ से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियाँ देते हुए चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों बहन भाई माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सहरा बांधेगा? सहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सहरा बहन को ही पहना दिया। बहन ने देखा उसमें कालंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई को घोड़ी चढ़ाने लगा तो बहन फिर से बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान, सब ने उसे घोड़ी पर भी चढ़ाने दिया। अब जब बारात चलने की हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से ही जाएगा, दरवाजे से तो मैं ही निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुन्नी में रख ली। दरवाज़ा वहीं की वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी कि ये क्यों छाँव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी रहूँगी। जैसे ही वो पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं की वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हा के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया और जैसे ही दुल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहरा लहरा कर करती हुई आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ दिया। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़ दे। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़ दे। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दी। फिर दुल्हन ने कहा कि एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़ दे। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ को जीवित करा दिए। उधर रो रो की बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7वां बेटा और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धारा बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई। वह बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली गई। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरी भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल। बाद बाकी का भाई भाभी के पास रहा। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। अब हम आप सभी को भाई दूज की दूसरी पौराणिक कथा का रसपान कराते हैं। आइए रसपान कीजिए कथा का।
भैया दूज के संबंध में पौराणिक कथा इस प्रकार से है। सूर्य की पत्नी संज्ञा से 2 संतानें थी, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहाँ से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः जाती और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती तथा यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए भी आमंत्रित करती, किंतु व्यस्तता तथा अत्यधिक दायित्व के कारण वे उसके घर न जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीय को यमराज अपने बहन यमुना के घर अचानक जा पहुँचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विविध व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा भाल पर तिलक लगाया। जब वे वहाँ से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। तब यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा कि हे भैया, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका भय न रहे। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से बहन भाई का यह त्यौहार मनाया जाने लगा। भाई दूज त्यौहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के मध्य सद्भावना तथा एक दूसरे के प्रति निकटपट प्रेम को उत्साहित करना है। भाई दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाली दीपावली उत्सव का भी समापन हो जाता है। इस दिन अगर अपनी बहन न हो तो ममेरी, फुफेरी या मौसेरी बहनों को उपहार देकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो पुरुष यम द्वितीयों को बहन के हाथ का खाना खाता है उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष्य और विविध प्रकार के सुख मिलते हैं। साथ ही यम द्वितीय के दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त दीपक जलाकर दीपदान करना भी फलदायी होता है। भाई दूज एवं रक्षाबंधन दोनों ही भाई एवं बहन के बीच मनाए जाने वाले पर्व है। दोनों में पूजा करने के नियम भी लगभग समान ही है। रक्षाबंधन में बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, जबकि भाई दूज के दिन माथे पर तिलक लगाती हैं। भाई दूज पर मुख्यतः भाइयों का अपनी विवाहित बहनों के घर जाकर तिलक लगवाते हैं, जबकि रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई के घर आकर राखी तथा रक्षा सूत्र बंधाती हैं। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।